अच्छा जी, अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 10 बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। आई कैप के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 10 है। आई कैप के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 10 है और हमारी बुक के राइज की बुक के मुताबिक चैप्टर नंबर 5 चल रही है। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है क्या, ये सारा समझाने से पहले आपको ये बता दूं, सिर्फ एट द एंड आपने दो चीज़ों पे ऊपर कंट्रोल रखना है, काबू रखना है। अगर तो ये दो चीज़ें आप लोगों को आ गई, बस ये पूरी के पूरी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट यही है। सही है, वो दो चीज़ें हैं क्या मैं आपको बताता हूँ, बस मैं ज़रा वहाँ तक पहुँच जाऊँ ज़रा। नंबर 1, ये जो टी अकाउंट है कैश बुक का, एक कैश बुक का टी अकाउंट है, ठीक है, जहाँ पे कुछ अमाउंट लिखी हुई है, नाम लिखे हुए हैं। बस एक आपको ये सारा टी अकाउंट याद करना पड़ेगा, ठीक है। और एक आपको, और सेकंड जो हमें चीज़ देखनी पड़ेगी, एक तो ये एडजस्टेड कैश बुक होगी ना, एक तो एट द एंड एग्जाम के लिए इसको याद करना पड़ेगा, और सेकंड हमें बस ये बैंक रिकंसिलेशन फॉर्मेट विद ब्रांच एरर, और बस ये वाला हमें याद करना पड़ेगा। बस ये कह लें कि बस ये पूरी कायनात है BRS, बस ये BRS है, ठीक है। अब इन दोनों को समझने के लिए अब शुरू में थोड़ी थोड़ी कहानी सुनाता हूँ ताकि ये पक्के हो जाए। एट द एंड यहाँ पर एट द एंड करना यही है आप लोगों ने, सही है। तो आपको बता दिया आपका टारगेट क्या है, सही है। अब चलते हैं उस टारगेट को अचीव करने के लिए, वन बाय वन पढ़ते हैं। ये बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलेशन है क्या और ये सारा मामला है क्या, सही है। अब उसके लिए एक बात सुन लें। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में देखें, बिजनेस की दुनिया में दो करैक्टर होते हैं। एक होता है बिजनेस का मालिक जो बिजनेस चलाता है, सही है। इसके पास जो भी पैसा आता है ये अपना पैसा बैंक में रखता चला जाता है, ये अपना पैसा बैंक में रखता चला जाता है। ये बिजनेस का ओनर है। इस ओनर ने अपने बिजनेस में जो भी पैसा आता है, इसके पास जो भी पैसा आता है ये पैसा इस बैंक में रखवाता है। और इसको ये बैंक की जरूरत क्यों पड़ती है भाई, जितनी हम टेक्नोलॉजी के दौर में रह रहे हैं, मान लो मेरा एक सप्लायर कराची में और मैं लाहौर में हूं, मैंने जब अगर उससे बिजनेस ट्रांजैक्शन करनी है, बताएं मैं फोन पे माल तो मंगवा लूंगा, पेमेंट कैसे करूंगा? आपके साथ बड़ा आसान, जो बंदा माल लेके आएगा उसी को पैसे दे दें, वो दाएं बाएं हो गया तो क्या होगा। दैट्स व्हाई हम माल मंगवा लेते हैं, पैसे बैंक के थ्रू दे देते हैं, चेक के थ्रू दे देते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए इस ओनर को बिजनेस चलाने के लिए, इस ओनर को बिजनेस चलाने के लिए एक बैंक अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है, जिस बैंक में ये क्या करता है, पैसे रिसीव करता है और पेमेंट करता है। क्या करता है? कैश रिसीव करता है और कैश में पेमेंट करता है, ठीक है। कस्टमर से पैसे लेने हैं, वो इसके बैंक अकाउंट में आ रहे होंगे। किसी सप्लायर को पेमेंट करनी है, ये बैंक अकाउंट से पेमेंट करता है। और ये जो है ना, क्योंकि बिजनेस है, जो भी बैंक में पैसा आ रहा होता है, पैसा जा रहा होता है, ये अपने पास उस पैसे का हिसाब किताब अपने पास भी रखता है। अपने पास ये जो हिसाब किताब रखता है, उसके लिए एक कैश बुक बनाता है, एक बैंक बुक बनाता है। बैंक बुक का मतलब ये वो पैसे हैं जो मेरे बैंक में आ रहे हैं और मेरे बैंक में जा रहे हैं। एट द एंड होता क्या है? एट द एंड होता ये है, ये जो बिजनेस का मालिक है, इसके बाद जो भी पैसों का आना डेबिट होगा, भाई कैश एसेट है ना, तो पैसों का आना डेबिट होगा, और पैसे अगर चले जाएंगे, बिजनेस में पैसा आया डेबिट
और पैसों का बिजनेस में जाना क्या होगा, क्रेडिट। आना जाना पैसों का लगा रहा। एट द एंड इसने अपनी कैश बुक का क्लोजिंग अमाउंट कैलकुलेट की, तो क्लोजिंग अमाउंट आई मान ले 5 लाख। कितनी आई, 5 लाख। ये पैसा आया और गया कहां पर, बिजनेस के बैंक अकाउंट पर। हुआ ये, जब बिजनेस का बैंक अकाउंट में उसने पैसा आया पैसा गया, सारा के सारा आपको पता है बैंक रनिंग अकाउंट बैलेंस यूज करता है। पैसा आया वो ऐड कर देगा, पैसा गया माइनस कर देगा, पैसा आया प्लस माइनस। यानी कि बिजनेस कौन सा यूज करता, टी अकाउंट यूज नहीं करता। पैसा आया प्लस, पैसा गया माइनस, प्लस माइनस, माइनस माइनस, प्लस प्लस। एट द एंड बिजनेस ने क्या किया, चेक किया, तो बिजनेस के बाद जो टोटल आ रहा था 4,50,000 का आ रहा था। अब चेक करें उस ओनर की किताबों में कैश कितना होना चाहिए, 5 लाख। जब उसने बैंक की स्टेटमेंट मंगवाई, बैंक में पैसा कितना पड़ा हुआ है, 4,50,000। अब ये परेशानी वाली बात है या नहीं है भाई, बिजनेस ओनर परेशान हो जाएगा ना, भाई मेरा 50,000 रुपए कहां गए, है ना। इस 50,000 रुपए को वो ढूंढेगा और ढूंढने के लिए क्या करेगा, इन दोनों को रिकंसाइल करके इस 50,000 का पता लगाएगा। दैट्स वाई इस रिकंसिलेशन को, कैश बुक के बैलेंस को और बैंक के बैलेंस को मैच करने का नाम बैंक रिकंसिलेशन है। जब हम इन दोनों को मैच करते हैं, नॉर्मली हमेशा, नॉर्मली ज्यादातर ये मैच ही करते हैं, तो हमें क्या आता है, हमें सुकून आ जाता है। और अगर कभी ऐसा हो जाए, ये हमारे यहां 5 लाख है पर इधर 4,50,000 है, तो भाई रिकंसिलेशन करेंगे तो पता चलेगा ना, भाई बैंक में 50,000 रुपए क्यों नहीं आए अभी तक। जबकि एक कस्टमर ने मुझे तो 50,000 रुपए दे दिए थे, उसने कहा भाई 50,000 रुपए पहुंच गए, तो जैसे उसने कहा पहुंच गए, मैंने तो 50,000 रुपए कैश में आना लिख लिया, मेरे बैंक में क्यों नहीं आए। तो बैंक वाले कॉल करूंगा, ओ भाई उस बंदे ने पैसे भेजे थे, बताओ तुम्हारे पास आए कि नहीं आए। उसने कहा सर आ गए हैं, बस थोड़ी प्रोसेसिंग चल रही है, कल तक आपके अकाउंट में 50,000 रुपए आ जाएगा। उसने कहा शुक्र है आ गए। ठीक है जी, बात समझ आई। और समटाइम ऐसा होगा, समटाइम ऐसा होगा, समटाइम ऐसा होगा, बैंक ने क्या किया होगा, 5 लाख रुपए लिखे होंगे और मैंने जो क्लोजिंग बनाया होगा वो क्लोजिंग 4,50,000 रुपए का आया। जब मैंने बैंक स्टेटमेंट मंगवाई, मेरी आंखें बाहर आ गई, आंखें 4 हो गई। हमने कहा ये क्या, बैंक में 5 लाख रुपए, मैं तो 50,000 रुपए कम पे चल रहा हूं, ये पैसे कहां से आए हैं। बैंक से क्या, बैंक स्टेटमेंट निकाल जल्दी, तो पता चला एक कस्टमर ने 50,000 रुपए बैंक में जमा करवा दिए हैं, उसने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया था, है ना। तो देखो मुझे पता चल गया, अच्छा यार इसने किए। फिर हम खुद ही उसको कॉल करेंगे, यार तूने 50,000 रुपए भिजवाए। उसने कहा हाँ यार मैं 50,000 रुपए कर ले सी, पर तूने दसना भूल गया मैं। ठीक है, चंगा है तेरी कॉल आ गई। ठीक है, उन पेमेंट पहुंच गई, हमने कहा भाई पहुंच गई। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे भाई, 50,000 रुपए आना और लिखेंगे, यहाँ पे 50,000 रुपए आना और लिखेंगे, तो 50 और 4 50, हम भी किसके बराबर पहुंच जाएंगे, 5 लाख के। ये कुल कहानी है बीआरएस की, खत्म बीआरएस। ये पूरा थीम है, पूरा थीम समझ लग गया। अच्छा अब पूरा थीम रिवाइज कर रहा हूं सर। पूरे थीम में क्या कह रहा है, पूरे थीम में 3 बातें, या तो कैश और बैंक बराबर होंगे, या तो कैश और बैंक बराबर होंगे, या तो बैंक में कमी आ जाएगी, या तो हमारे अकाउंट में कमी आ जाएगी। हमारी गलती हम अपनी गलती को कैश बुक में से ही करेंगे। बैंक नॉर्मली गलती करता ही नहीं है, बैंक तगड़ा बंदा होता है, कंट्रोल बड़े स्ट्रांग होते हैं, बैंक गलती नहीं करता। अगर बैंक में कोई अमाउंट डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब वो टाइमिंग डिफरेंस होगा, बस चेक लेट हो गया होगा, प्रोसेसिंग में देर लगी होगी, दैट्स व्हाई बैंक में पैसे आए या नहीं ये। ठीक है, बहुत रेयर होता है बैंक में एरर हो जाए, पर बहुत कम ऐसा होता है।
सही है। अब 1 बाय 1 पढ़े, सारा थीम पता चल गया। चलो जी, अब 1 बाय 1 आपको पढ़ाता हूं मैं। आसान लगता है, मुश्किल लग रहा है? आसान। आ जाए जरा। नंबर 1, हमारी जिंदगी में दो भाई BRS में दो होंगे, एक कैश बुक और एक बैंक होगा। कैश बुक को बैंक बुक भी कहते हैं क्योंकि ये किताब बैंक के लिए बना रहे हैं हम। कैश बुक का दूसरा नाम क्या होता है? बैंक बुक। और भाई कैश का बाय डिफॉल्ट बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट। तो कहता है कैश बुक का जो नॉर्मल या फेवरेबल बैलेंस होगा वो क्या होगा? डेबिट होगा। और ओवरड्रॉन, ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट होगा। सही है। इसका मतलब ये क्या, कैश बुक में ना पैसा आया कोई नहीं, ज्यादा चला गया। सही है जी। अच्छा, यानी कि हम उधार पे आ गए थे। सही है। तो नॉर्मल, वैसे नॉर्मल कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। और अगर पैसा आया नहीं से जाता ही गया तो भाई वो ओवरड्रॉन, ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो जाएगा, हमें कर्जा लेना पड़ जाएगा बैंक से, वो क्रेडिट नॉर्म, ये अब नॉर्मल बैलेंस है। अच्छा, बिजनेस ने बैंक अकाउंट ओपन किया, भाई बैंक अकाउंट का दूसरा नाम क्या है? कैश बुक। पर ज्यादातर इसको बैंक अकाउंट ही कहा जाता है। बैंक अकाउंट डजंट मीन ये बैंक वालों ने बनाया है। भाई बैंक अकाउंट कौन बनाएगा? बिजनेस ओनर बनाएगा। ये बात याद रखना, बैंक अकाउंट कौन बनाएगा? बिजनेस ओनर बनाएगा। ठीक है। अच्छा जी, ये बिजनेस ओनर बनाएगा। तो यार ये तो फौरन दोबारा आ गया तो भाई कैश बुक, बैंक अकाउंट कौन बनाएगा? बिजनेस ओनर बनाएगा। अब मुझे ये बताएं, जब हमने कैश बुक या बिजनेस ओनर ने बैंक बुक बनाई तो भाई यहां पर हमारे पास ब्रॉडाउन आ गया। ठीक है, ब्रॉडाउन यहां पर आ गया, कितना? 20,000 का। जब बिजनेस ओनर ने बैंक अकाउंट बनाया, भाई BRS में सिंपल ये देखना है, पैसा का आना, पैसों का जाना। अच्छा, ये जो बिजनेस ओनर ने अकाउंट बनाया तो उसके बैंक अकाउंट में नहीं, यानी कि उसने लिखा हुआ था भाई 20,000 रुपये मेरे पास कैश पड़ा हुआ है ड्रॉ के अंदर, वो ड्रॉ के अंदर 20,000 पड़ा हुआ था, बस उसने किताब में लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, फिर डेटर A से 30,000 रुपये आए, डेटर B से 15,000 रुपये आए। अच्छा जी, बिजनेस ओनर के पास ड्रॉ में 20,000 रुपये पड़े हुए हैं। मुझे कितने पड़े हुए हैं? 20,000 रुपये पड़े हुए हैं। डेटर A से 30,000 रुपये आए, डेटर B से 15,000 रुपये आए, इंटरेस्ट इनकम के नाम पर 25,000 रुपये आए, तो पैसों का आना डेबिट हो गया। अच्छा, क्रेडिटर को 20,000 रुपये पे किए तो पैसे चले गए, क्रेडिटर को 15,000 पे किए, पैसे चले गए, इंटरेस्ट एक्सपेंस पे किया तो 5,000 चले गए, यानी कि उसकी कैश अब कितना कैश ड्रॉ में कितना कैश मौजूद है? 50,000 मौजूद है। डन। अब ये जो डेटर A और B ने पैसे दिए, आपको पता है चेक के जरिए दिए होंगे, और हमने जो पेमेंट की क्रेडिटर को ये चेक के जरिए की होगी। इस तरह इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, सारा काम जो है ये चेक के जरूर किया हुआ है। इसका मतलब 50,000 पे मेरे पास ड्रॉ में मौजूद हैं। अब चेक करता हूं अपना बैंक अकाउंट ओपन करके कि भाई बैंक अकाउंट में कितना माल बढ़ा हुआ है, चेक करते हैं जरा। तो बच्चों उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का दूसरा नाम होता है पासबुक। बैंक स्टेटमेंट, पासबुक का मतलब अब हम किस दुनिया में आ गए सर? हम आगे बैंक की दुनिया में। मान लो HBL में हमारा अकाउंट है। कहाँ अकाउंट है? HBL में। अब पासबुक मतलब HBL, बैंक स्टेटमेंट मतलब HBL। डन हो गया। अब मैं HBL आ गया, वैसे HBL आया ही नहीं, राज की बात बताऊं, घर बैठे बैठे मैंने HBL की ऐप ओपन कर ली, और वहीं से पासबुक की जियारत कर ली, और वहीं से मैच मूच कर लिया। सही है। अच्छा, जब मैंने अपनी HBL की एप्लीकेशन ओपन की तो देखो मेरे पास 20,000 रुपये कैश था, वो बैंक में पड़ा हुआ था, तो देखो 20,000 रुपये क्रेडिट। एक राज की बात बताता हूं, लॉजिकली समझाता हूं और एक शॉर्टकट भी समझाता हूं। देखो हर वो चीज जो मैं डेबिट करूंगा वो बैंक क्रेडिट कर रहा होगा।
मेरा डेबिट बैंक का क्रेडिट होगा। आपको यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स बताता हूँ जरा, शॉर्टकट सुन ले बच्चों, याद रखिएगा। ये कौन है? बिजनेस है, ये बिजनेस है और ये बैंक है। ये बैंक मतलब कौन सा वाला बैंक है? हाँ, ये HBL है, यानी कि ये है कैश बुक, यानी कि बैंक, किधर गया? बैंक अकाउंट। नहीं, ये मैं खुद ही कर रहा हूँ यार बहुत अच्छे यार, मैं शिफ्टिंग कर रहा हूँ यार। और ये कौन है? पासबुक। पासबुक का दूसरा नाम बैंक स्टेटमेंट। इन दोनों कैरेक्टर को अलग अलग रखना है। अब आपको बताता हूं शॉर्टकट। पैसों का आना डेबिट, पैसों का जाना क्रेडिट। डन बच्चों? हम जो पैसों का आना डेबिट करते हैं वो पैसे बैंक में भी तो आएंगे ना। बैंक में पैसे, या बैंक में, ये बैंक में लिखा हुआ मैंने, बैंक में पैसों का आना आप खुश हैं? आप बैंक में पैसों का आना क्रेडिट, बैंक में पैसों का जाना। ये आपको कैसे पता चला यार? ये आप कहते हैं ना कि आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, यानी कि आपका बैंक बढ़ गया, डेबिट हो गया, पैसे कट गए। इसका मतलब हमारा पैसों का आना डेबिट, वो बैंक में क्रेडिट चल रहा होता है। हमारा पैसों का जाना क्रेडिट, वो बैंक की तरफ से डेबिट चल रहा होता है। क्यों? हमारा पैसा बैंक के पास है ना, तो बैंक फील लायबिलिटी। अगर हमारा पैसा बैंक के पास है तो जितना बैंक में पैसा आ रहा है बैंक लायबिलिटी फील करेगा ना, है ना। और जितना हमारा पैसा जाएगा बैंक की लायबिलिटी खत्म होगी तो डेबिट कर रहा होगा ना। अच्छा, इतना लहरों में नहीं पढ़ना आप। जब बैंक में पैसा आता है जिसको हम क्रेडिट कहते हैं, इसका मतलब हमारा पैसा बैंक में डिपॉजिट हुआ है। बैंक में पैसे का आना मतलब पैसा डिपॉजिट, मीन बैंक में हमारा पैसा बढ़ गया, हमारा अकाउंट क्रेडिट हो गया। और अगर हमारे पैसे बैंक से जा रहे हैं, इसका मतलब हमने पैसे बैंक से क्या किए हैं? विड्रॉ किए हैं। बात समझ लग गई? बस खत्म कहानी भाई, ये नन्ना मुन्ना सा कंसेप्ट था। आगे चलें। अब यहां पर आए, प्लीज चेक करें। इसका मतलब ये सारा डेबिट हो रहा है, ये सारा डेबिट है ना भाई। डेबिट कौन है भाई? सारा डेबिट है। अच्छा, ओपनिंग को छोड़ के, ओपनिंग की माफी होती है, माफी ओपनिंग वाले भाई आपकी माफी होगी। क्या कह रहे हो आप? माफी कह रहे हैं आप, आपको माफी चाहिए। अच्छा, याद रखें भाई, ओपनिंग बैलेंस को छोड़ के ये तीनों क्या हो रहे हैं? ये तीनों क्या हो रहे हैं? डेबिट। भाई HBL में तीनों क्या होंगे? क्रेडिट, क्योंकि ये पैसा आया और जब ये पैसा आया हमने अपनी किताबों में पैसों का आना डेबिट कर दिया, और जब ये पैसा बैंक में आया होगा तो बैंक ने हमारे अकाउंट को बढ़ा दिया होगा, क्रेडिट कर दिया होगा। अब चेक करें बैंक के क्रेडिट साइड पे, याद रख लो 30, 15, 25, याद कर लो 30, 15, 25। अब बैंक में पैसा आना डिपॉजिट होता है, तो चेक करें 30, 15, 25, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा ऊपर आए भाई। अब बैंक से पैसा, ये सारा पैसा हमारे से चला गया भाई, पैसे का जाना हमने क्रेडिट कर दिया। बैंक जब ये पैसा अपने अकाउंट से कस्टमर को दे देगा, हमारा पैसा बैंक से कम हो गया, वो डेबिट हो गया होगा।
तो जो हम क्रेडिट करते हैं वो बैंक डेबिट करता है। चेक कर लें 20 15 5। अब चेक करते हैं डेबिट साइड पर 20 15 5 और डेबिट साइड विड्रॉल होती है 20 15 5 और चेक करें उसका भी बैलेंस 50 आ रहा है, हमारा भी बैलेंस 50,000 आ रहा है, तो जिंदगी चल रही है हैप्पी हैप्पी। देन बच्चों हमारा नॉर्मल बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट। तो चेक करें ब्रॉड ऑन डेबिट आ रहा है। बैंक का नॉर्मल बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस। ये देखो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। देन और ये जो डेबिट होगा ये ओवरड्रॉन ओवरड्राफ्ट अनफेवरेबल बैंक का पैसा होगा। सही है। अच्छा जी आगे चलते हैं। अब बहुत ही नन्ही मुन्नी सी कैलकुलेशन। सही है, आसान सी। ये सवाल है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, यहां से लेके यहां तक क्वेश्चन नंबर 1 है। सही है। अच्छा अब हमने क्या करना है, सवाल पढ़ना है। फॉलोइंग इज द कैश बुक बैंक अकाउंट एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ अहमद लिमिटेड फॉर द मंथ एंडेड 23 जून 23। रिक्वायरमेंट पढ़े, रिकंसाइल द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। कहता है रिकंसाइल करो, मैच करो कैश बुक को और बैंक स्टेटमेंट को मैच करो। मैच करते हैं जनाब, आओ मैच करें। भाई क्लोजिंग कितना आ रहा है 25 और यहाँ पे क्लोजिंग कितना आ रहा है 50। मैच तो नहीं कर रहा, मैच तो नहीं कर रहा। सही है। अब इसका मतलब किसी एक ने गलती कर दी। सही है। अब गलती एक लम्हे में पकड़ी जाएगी, एक लम्हे में पकड़ी जाएगी। अच्छा ओपनिंग में कभी गलती नहीं होती, ये ओपनिंग डेबिट बैंक का ओपनिंग क्रेडिट, ये गलती कभी भी नहीं होती, आगे गलती आएगी। अब डेबिट देखें कौन कौन है। डेबिट है 30 15 30 15। अब ये जो डेबिट है उधर क्रेडिट होगा, मैं समझा पा रहा हूं। डेबिट कौन है 30 15 और तो कुछ भी नहीं है ना 30 15। अब ये 30 15 डेबिट है, उधर क्रेडिट, और क्रेडिट मीन विड्रॉल या डिपॉजिट? डिपॉजिट। अब डिपॉजिट में देखना 30 15 है, डिपॉजिट में 30 15 है और 25 भी है। इसका मतलब बैंक में 25 आ चुका, मैंने 25 नहीं लिखा, तो 25 यहां पे लिखूंगा ना जी सर। बात समझ आ गई। यहां पे 25,000 लिखूंगा मैं। जब मैं यहां पे 25,000 लिखूंगा तो 25 और 25 50 बैलेंस कर जाएगा। इसका मतलब अब गलती किसने की? सर हमने की, क्योंकि बैंक में 25,000 रुपए आ चुके हैं और मैं इस 25,000 को लिखना भूल गया। लिखा हुआ फॉरगेट टू रिकॉर्ड, लिखना भूल गया। अब चेक करते हैं जरा, यहां पे गलती है क्रेडिट। भाई हम क्रेडिट, वो डेबिट होगा, वो क्या होगा डेबिट होगा। और आपको पता है कि पहले हमेशा डेबिट लिखते हैं फिर क्रेडिट लिखते हैं। ये क्रेडिट कौन है? 20 15 5 ढूंढते हैं 20 15 5 को। 20 15 5 इसका मतलब डेबिट और हमारे क्रेडिट में कोई गलती नहीं है, तो ये गलती तो हमने फौरन पिक कर ली। तो हमने क्या किया होगा, यहाँ पे क्या किया होगा 25,000 लिख लिया होगा। तो हमारा बैलेंस, जो हमारा कम बैलेंस आ रहा था ना, तो भाई 25 और आए 50 बन गए। अब इसका सोल्यूशन ये पड़ा हुआ है, ये चेक कर लो। अपनी किताब को सही करने का नाम होता है एडजस्टेड कैश बुक। क्या काम होता है? एडजस्टेड कैश बुक। अब कैश बुक को एडजस्ट कैसे करना है? एक तरीका होता है, अब अपनी इस किताब में, सॉरी ये वाला सवाल था, अपनी इस किताब में जाके 25,000 यहां पे लिख लो। पर मान लो यहां पे कोई 150 को एंट्री लिखी हुई है। अब 150 के एंट्री के दरमियान में तो नहीं यहां पे लिख सकते ना, तो जब भी अपनी किताब को सही करेंगे तो मैं क्लोजिंग से स्टार्ट करूंगा, 25,000 से स्टार्ट करूंगा अपनी किताब को सही करने के लिए। तो एडजस्टेड कैश बुक स्टार्ट कहां से करूंगा? अनएडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन से। अनएडजस्टेड का मतलब ये गलत वाला है। और इसमें क्या गलती थी भाई, एक 25,000 इंटरेस्ट इनकम ऐड करना भूल गया। ये 25 प्लस 25 ये 50,000, ये बन गया एडजस्टेड बैलेंस, ये 50,000। अब चेक करें बैंक के 50,000 से मैच कर गया। कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। सही है। ये अच्छा हमारा आंसर क्या होगा? ये हमारा आंसर है, ये मेरा आंसर ये है। अभी तो हमने कैश बुक को रिकंसाइल कर लिया ना, क्या वो बैंक से रिकंसाइल हो गया? तो भाई खत्म, ये नीचे वाला काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका 50 था, मेरे भी 50 हो गया, लल्ला खैर सला, नीचे वाला काम करने की भी जरूरत
नहीं है। ये कब करूंगा? जब बैंक की तरफ से कोई गलती मिलेगी। यानी कि अब अच्छा मुझे कैसे पता चला ये गलती मैंने की है? क्योंकि पेमेंट बैंक में नजर आ रही है, मेरे अकाउंट में नजर नहीं आ रही। और बैंक को कब सही करूंगा? जब एक पेमेंट मेरे अकाउंट में नजर आ रही होगी लेकिन बैंक में नजर नहीं आ रही होगी। देन अब आगे एक सवाल करवाते हैं जिसमें बैंक की वो गलती नहीं होती, लेकिन बैंक टाइमिंग डिफरेंस की वजह से अमाउंट लिख नहीं पाया, पर वो हमें गलती लगती है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें। सर मजे का टॉपिक है ना, है ना? आपको लग रहा होगा बैंकर है ना, बैंक फील आ रही है, बड़ी फील आ रही है ना, है ना? बस ये आखिरी सवाल, इससे पहले आप फोन हो जाए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। प्लीज सर, सवाल क्या है भाई? कैश बुक या बैंक अकाउंट है और बैंक स्टेटमेंट आ गई, ठीक है? ये हमारे पास आ गई बैंक अकाउंट और ये हमारे पास आ गया बैंक स्टेटमेंट। डन बच्चों, ये बैंक स्टेटमेंट आ गई। रिक्वायरमेंट क्या है? रिकंसाइल क्लोजिंग बैलेंस, कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट को रिकंसाइल कर दो। अब सबसे पहले देखते हैं गलती कहाँ हुई है। आइए जरा गलती ढूंढते हैं। ओपनिंग बैलेंस इसमें गलती नहीं होती। अब आए डेबिट 30, 15, 25, इसको कहाँ ढूंढना है? क्रेडिट पे। ये क्रेडिट है 30, 15, 25। इसका मतलब इधर भी कोई गलती नहीं है, इधर भी कोई गलती नहीं है, याशी प्रोग्राम चल रहा है। अब आए इधर हमने लिखा 20, 15, ये क्रेडिट, इसको ढूंढना डेबिट में। 20, 15, यहाँ पे देखें 20, 15। ओए, इसका मतलब 5,000 की ऐसी पेमेंट है जो बैंक ने कर दी है, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। मैं कौन? बिजनेस। इसका मतलब गलती कहां पर है? कैश बुक में है। बैंक अकाउंट में गलती है ना, तो आज भी देखो बैंक में गलती नहीं। अब मैं क्या करूंगा? सिंपल 5,000 इधर माइनस कर दूंगा। जब मैं 5,000 माइनस करूंगा, ये 55,000 5,000 से माइनस होकर कितना रह जाएगा? 50,000। पर गलती कैसे सही करनी है? मैं इस क्लोजिंग से स्टार्ट करूंगा 55,000 से और एक नया अकाउंट बनाऊंगा आंसर के लिए। एडजस्टेड कैश बुक के कैश बुक को मैं एडजस्ट करने लगा हूं। अनएडजस्टेड का मतलब ये मेरा गलत वाला बैलेंस है 55,000। इसमें से 5,000 चेक करो, 5,000 चेक करो, बैंक में से माइनस हो चुकी है। पर भाई मैंने माइनस नहीं किया ना, तो ये गलती थी, तो मैंने 5,000 को माइनस कर दिया। तो 55 माइनस 5, ये देखो मेरा कैश 50,000 और बैंक भी 50,000। हम दोनों हैप्पी। बैंक गलत रिकॉर्ड कर दे, नहीं हो सकता। बैंक क्यों किसी को पेमेंट करेगा? बैंक नहीं करता। बैंक ऑटो परफॉर्म नहीं करता। वो मैंने पेमेंट क्यों नहीं बैंक से? ओ भाई मैं भूल गया मैंने पैसे किसको दिए थे। मेरा बैंक अकाउंट है। ओए बच्चे सुनो, मेरा बैंक अकाउंट है। मेरा बैंक मेरे से ज्यादा लिए बगैर पेमेंट कर सकता है? नहीं। सही है। मेरा तो दिल कर रहा है एग्जाम्पल 3 क्वेश्चन 3 करवा दूं, पर आप लोगों ने कहा बस हो गई। अच्छा कल स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 3 से। भाई कल का होमवर्क क्या? रिमेनिंग 25 सवाल और वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। अल्लाह हाफिज।